नहीं ये दिल मेरा तुझी से है ये जामिना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐसी मोहब्बत कि तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ होती है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। पूरी दुनिया में मोहब्बत हुई भी तो अपने दुश्मन की बेटी से। अमान जैसा सबको नजर आता है, असल में वो ऐसा नहीं है। उस सांप से अपने किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसने ऐना से शादी की थी। कई साल पहले दरिया बाग में फॉरेस्ट ऑफिसर रहा करता था उबैदुल्ला खान। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो मेरा उबैदुल्ला खान को तो जानते होंगे ना, वो मेरी माँ थी। मुझे पता है अमान ऐना को कहाँ लेकर गया। कहाँ है ऐना? दरिया बाग। मेरी नूरे जान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अमानुल्लाह। जिस दीदा दिलेरी और बेखौफी से मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, इस बात से तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, उसे यकीन है कि मैं उसके बगैर अपनी नूरे जान तक नहीं पहुंच सकता। ऐना, ऐना कहाँ छुप गई? ढूंढ लिया। मामा ने ऐना को ढूंढ लिया। मामा, मामा, मेरी जान, कैसी है मेरी डॉल? Mama, you made baby and उसकी मामा and take her to eat ice cream. ओह वाह, ये आपकी बेबी है? ये तो बहुत प्यारी बेबी है आपकी। इसलिए इतनी तैयार हुई हुई है आइसक्रीम के लिए। मेरी जान। Mama. टिप टिप ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलिश सी मचलती है क्यों, जाने ना तू पहचाने सपने जो अनजाने, ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। कुछ पता चला? रुको यही। साहिब, पिछले 5 घंटे से मैं और गार्ड्स होटल के हर बाहर आने वाले रास्ते पर पहरा दे रहे हैं। अगर वो अंदर होता तो अभी तक बाहर आ चुका होता, जबकि मैंने होटल का चप्पा चप्पा छान मारा है। साहब मुझे लगता है वो उसी वक्त चला गया था जब आपने उसे देखा था। यहाँ इंतजार करना बेकार है साहब। हम शहर में चलकर उसे दूसरी जगह ढूंढते हैं। शहर से बाहर निकलने वाले रास्तों पर अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं, वो कहीं बचकर नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहां से। लेकिन अली बख्श, अपने कुछ गार्डों को यहाँ रहने दो, हो सकता है कि यही हो। जो हुकुम साहब, जो हुकुम। मामा को कोई मारा पूछी। तुम इंसान नहीं जानवर हो, तुम्हारे वजूद से दरिंदों की बदबू आती है। अगर आप कुछ बोलोगे तो मॉन्स्टर आ जाएगा।
बाहर उनका ब्लड लिख रहा था बाबा जान। अरे नहीं नहीं, वो ड्रीम थी नूरे जान, कोई बुरी ड्रीम। मामा जान बिल्कुल ठीक है, मामा जान को कुछ नहीं हुआ, वो काम से बाहर गई नहीं। तुमने वो सब ख्वाब देखा है, कलमा पढ़ के दुआ मांग के सोगी ना तो बुरे ख्वाब नहीं आए। ठीक है, शाबाश, सो जाओ। मैंने गाड़ी का इंतजाम कर लिया और हम लोग अभी निकलते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको रास्ता तो पता है ना एग्जैक्टली हमने जहाँ जाना है? बहुत अच्छी तरह से पता है, वहां की एक एक जगह, एक एक रास्ता सब मेरे हाफजे में महफूज है, कुछ भी जहन से नहीं निकलता। उन्होंने मामा उनका ब्लड लिख रहा था बाबा जान। वो ड्रीम थी, तुमने वो सब ख्वाब देखा, वो सब अगर आपको मॉन्स्टर आ जाएगा, ब्लड लिख रहा था बाबा जान। वो ड्रीम थी नूरे जान। तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया। ठंडे, कुछ गर्म पहन लेना। पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी। या अल्लाह, मैं ऐना को खैर खैरियत से देखूं। इंशाल्लाह बुआ जी, डोंट वरी, हम उसे बिल्कुल खैर खैरियत से देखेंगे। बस आप अल्लाह से दुआ करें। मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई कि आप अचानक पाकिस्तान कैसे आ गई। मेरा मतलब है, ऐना ने मुझे तो फोन किया था तो मैं परेशान होकर सक्कर से यहाँ आ गई, आप अचानक यहाँ? चंद रोज पहले ना मुझे एक गुमनाम ईमेल आई थी जिसमें उन्होंने मुझसे सवाल ये किया कि नीलू बाची की मौत के बारे में मैं कैसे श्योर हूँ कि वो एक्सीडेंट से हुई। और उसी ईमेल में ये भी था कि फारूक भाई की जो दूसरी शादी उसकी पिक्चर्स थी, निकाहनामे की कॉपी थी। हाँ, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि फारूक भाई की दूसरी शादी पकड़ी ना जाए, इसीलिए उनकी दूसरी बीवी को कत्ल करवा दिया गया है। दूसरी शादी, कत्ल? बुआ जी, ये आप हैरान होने की मसनूई एक्टिंग कर रही है मेरे सामने, या वाकई आपको कुछ नहीं पता? खुदा गवाह फरहाना बीबी, मैं कुछ भी नहीं जानती। हाल पता अली बख्श अगर कुछ जानता हो तो मैं कह नहीं सकती। साहब के ताल्लुकात और कुछ दोस्तियों के बारे में मुझे अंदाजा तो था, मगर दूसरी शादी, निकाह, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपको ये सबूत किसने भेजे? पहले तो मैं उस गुमनाम शख्स को बूझ नहीं पाई, लेकिन जब से मुझे फारूक भाई और अमान की दुश्मनी के बारे में पता चला है ना, मुझे पता है कि ये ईमेल मुझे अमान ने ही भेजी है। अमान ने? हाँ, वो चाहता है कि फारूक भाई मेरे सामने बेनकाब हो। जो अच्छाई का उन्होंने मास्क पहना हुआ है ना, ये उनके चेहरे से उतरे और मैं उनकी असल शक्ल देखूं। पहले नहीं सोचा मैंने इन बातों के बारे में, लेकिन अब मैं इन पुरानी बातों के बारे में सोच रही हूँ बुआ जी। और ये जो मेरी बाजी के हवाले से शक व शुबात थे ना मेरे दिल में, ये भी अमान ने ही डाले थे। बुआ जी, आपको याद है कि ऐना की शादी के बाद जब हम उनके घर गए थे तो मजाक मजाक में अमान ने 2-3 दफा फारूक भाई की शादी के बारे में बात की थी। जी, अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएं ना तो हो ना हो, इस सब के पीछे अमान है। या अल्लाह खैर, ये सब क्या हो रहा है?
अमान की आखिर फारूक भाई से क्या दुश्मनी है, और इतनी शदीद दुश्मनी कि वो ऐना की जान ले सकता है। बट नो वे, मैं कभी भी नहीं मान सकती। ये सच अ नाइस बॉय, इतना अच्छा लड़का है बुआ जी। वो तो ऐना क्या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेवर। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर अपनों का खून माफ नहीं कर सकता। क्या मतलब? बुआ जी मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं फरहाना बीबी, वो ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई। खुदा के लिए बुआ जी, अब तो मुझसे कुछ ना छुपाएं, तो मुझे सच बताएं। देखिए फरहाना बीबी, आप मुझे मजबूर ना करें। हमने परसों मीर खानदान का नमक खाया है, और जिसका नमक खाया उसकी नमक हरामी नहीं कर सकते। मेरी वफादारी और मेरी नमक हलाली का यही तकाज़ा है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। अच्छा, चाहे आपकी वफादारी और नमक हलाली की वजह से ऐना की जान चली जाए? हाँ, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे मेरी ऐना को कुछ। फरहाना बीबी, आप ऐसे डराने वाली बातें मत करें। शुक्र है पुत्र आ गए हैं तो। बड़ा खुश हूँ मैं तेरे आने पे पुत्र। अब्दुर्रहमान बाबा, आप मेरे कहने पर आ गए, आपका बहुत शुक्रिया। तेरे जान तो बात मैं इन्ने साल तो गिरा रहा सा। जदों दा तू गया दरिया बाग मेरा दिल नहीं लगता पुत्र। इसलिए तो आपको ढूंढना भी इतना मुश्किल हो गया था। 10 साल पहले जब दरियाबाग आया था तो आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा था मैं। हूँ तो ढूंढ लिया ना तू मैनू इन्ने सालों तो बाद। तो फिर 7-8 साल तो तू मेरे लिए पैसे भी भेज रहे हैं। तो हूँ तेरी वजह तो है बुढ़िया हड्डियाँ की मजदूरी ख़त्म हो गई है। बड़ा एहसान है पुत्र तेरा मेरे। अल्लाह तेनू खुश रखे पुत्र, अल्लाह तेनू खुश रखे। अब्दुर्रहमान बाबा, ये ना एहसान ना मेहरबानी थी। आपने जो मेरे साथ भलाइयाँ की हैं उनका बदला तो मैं मर के भी नहीं चुका सकता। मैं तेरे ते कोई एहसान नहीं किया पुत्र। ना पुत्र पुत्र। हाँ बेटा, जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह, खुश रह। इतने साल पहले अगर आप ना होते तो मैं भी मीर फारूक के हाथों कत्ल हो चुका होता। आपको याद है जब मामा, बाबा, आशू का कत्ल हुआ था तो आपने मुझे उस दरिंदे से बचाया। अगर आप मुझे फजल चाचा के पास ना छुपाते तो मैं तो कब का मर चुका होता। अगर आज मैं जिंदा हूं, सलामत हूं, तो आपकी वजह से। ना पुत्र ना, रब सोने ने तेरी लंबी यादी लिखी सी। अल्लाह तेनू खुश रखे। मैं जदों भी तेरे नाल मिलदा वां, तेरे नाल गल करदा वां, मैनू लगता है कि तू अज भी साहब और बेगम साहब का काम अपने दिल लैके फिर रहे हैं। पुत्र, कल तो मैं तेरी वोटी ना भी मिला सी। किन्नी प्यारी कुड़ी है, किन्नी प्यार करने वाली हो। सारी गल्लां दिल च कट के तो शुरू तो सब कुछ शुरू कर पुत्र। कुछ जख्म नासूर बन जाते हैं चाचा, वो ना बुलाए जा सकते हैं, वो ना मिटाए जा सकते हैं। वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक उन्हें देने वाला अपने अंजाम तक ना पहुंचाए। मीर फारूक जमान को वो खुली धमकी दे के गया है। इतना रिसोर्सफुल कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद कई घंटों बाद भी मैं बिल्कुल बेबस खड़ा हूं। मेरी नूरे जान का पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, मुझे दावे और वादे नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए।
मुझे मेरी नूरे जान जिंदा सलामत चाहिए। ये नाकामी तुम्हारे चेहरे पे बता रही है कि तुम नाकाम लौटे हो। साहिब, शहर के हर आने जाने वाले रास्ते पर हमने अपने बंदों को खड़ा किया। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अमानुल्लाह नहीं मिल रहा। वो अकेला तुम सब पे भारी है। तुम और तुम्हारी फौज, जिनके मुंह में तुम नोट भरते रहते हो, तुम्हारी तरह नकारा है। साहिब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अमानुल्लाह को जल्द से जल्द तलाश करूं। कोशिश? अली बख्श, तुम कोशिश करोगे? कई साल पहले तुमने एक कोशिश और की थी, दरिया बाग में, याद आया? उबैदुल्लाह और उसके खानदान वालों को मार देने की। क्या हुआ? बड़ा यकीन दिलाया था कि सब मर गए। अगर सब मर गए थे तो वो बच कैसे गया? कैसे जिंदा है वो आज? फिर ही नूरे जान को अगर कुछ हुआ, नहीं बख्शूंगा मैं तुम सबको। कोशिश। अब्दुल रहमान बाबा, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ हैं। मैंने फिर से हमारा घर हासिल कर लिया, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना गांव छोड़ दें और दोबारा दरियाबाग आ जाएं और मेरे साथ रहें। तू शहर छोड़ के इत्थे रहेंगे पुत्र? आगे का तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो यही है। सालों पहले जब रात के अंधेरे में आपने मुझे यहां से भगाया था, तो दरियाबाग से कसम खा कर गया कि मैं वापस आऊंगा, अपना घर फिर से हासिल करूंगा और अपने माँ, बाप और बहन के कातिल से उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। तुरा तो क्यों जी गला कर रहे हैं? उतरना ये नहीं करेगा। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ चाचा, कुछ भी हो सकता है। मैं मारा भी जा सकता हूँ। रब ना करे पुत्र, मेरा तो लंबी हयाती दे। मेरी बात गौर से सुने चाचा। अगर मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मारा जाऊं, तो अपने ऐना की उसी तरह हिफाजत करनी है जैसे आपने मेरी की थी। मैंने आपको सिर्फ ऐना की वजह से यहां बुलाया बाबा। अगर मैं मारा जाऊं, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप मुझसे वादा करें कि आप उस पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। तेरी गल्लां मैनू डरा रही हैं पुत्र। तेनू किस गल दा खौफ है? कोर तेरी जान दा दुश्मन हो रहा है। मीर फारूक जमान। वैसे तो वो अपनी बेटी को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। अपनी बेटी में तो उसकी जान है, मगर उसके पालतू कुत्ते अगर यहाँ आ जाए, फायर खोल दें, मुझे कुछ हो गया, ऐना की जिम्मेदारी आपकी है। पुत्र, तू मीर फारूक की धीना ब्याह कीता? हाँ, मीर फारूक की इकलौती बेटी। और एक बात याद रखिएगा बाबा, मुझे यहाँ दरियाबाग में दफन कीजिएगा। तेरे तो क्यों जी गल्ला कर रही? और एक बात बाबा, जब तक उसका बाप उसको साथ ना ले जाए, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी
आपकी। मैं अपनी मौत से कदम मिलाकर चल रहा हूं। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरा दुश्मन बहुत खतरनाक और ताकतवर है। मेरे बाद आपको सब कुछ संभालना, समझे? ऐना का नाम लेकर आपने मुझे मजबूर कर दिया फरहाना बेबी, वरना खुदा की कसम मैं अपनी जुबान कभी भी ना खोलती। साहब को दरियाबाग बहुत पसंद था। वहां उन्होंने बड़ी सी हवेली ले रखी थी। हर साल वो छुट्टियां गुजारने के लिए बेगम साहब के साथ वहां जाया करते थे। के साथ हम उनके खास मुलाजिम और ऐना भी होते थे। उस साल जब हम छुट्टियां गुजारने के लिए वहां गए तो नीलो बीबी की मुलाकात अमान की वालदा हुमैरा बीबी से हो गई। आई एम नीलोफर, बाय द वे, नीलोफर फारूक। आई एम हुमैरा उबैदुल्लाह। ये मेरी बेटी है नूरुल ऐन, इनको हम प्यार से ऐना कहते हैं, और ये हमारी बुआ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। दोनों लड़कियों में बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई। सब मानी कोई 10-11 साल का था और ऐना 5 साल की। फारूक, आपकी बहुत लंबी उम्र है, अभी हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। फारूक तो What a pleasant surprise. आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते क्या है। वी स्टडी टुगेदर फॉर 4 years, ग्रेजुएशन की हमने साथ में। ये तो बहुत मजे की बात हो गई। मेरी फ्रेंड आपकी पुरानी फ्रेंड निकल आई। बड़ा याद करती हूँ मैं अपने दोस्तों को कभी। मिस तो मैं भी करता हूँ। ये मेरी खुशफहमी थी बुआ जी कि मैं अपने शोहर की मनचाही, मगर मनचाही कोई और निकली, जिसको यूनिवर्सिटी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी फारूक भुला ना सके। मैं यहाँ पर इस वक्त अपने किरदार की वजाहत नहीं करने आई तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तुम प्लीज मुझे मीर फारूक से बचाओ। तुम जानती हो उसने कल क्या किया? मेरे घर आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश किया उसने। क्या? आपकी वो दोस्त है ना हुमैरा, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो सबके सब मारे गए। उनकी गाड़ी खाई में पड़ी नहीं मिली। बज़ाहिर उन लोगों की मौत सबको एक्सीडेंट लगी, लेकिन उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। साहब को लगा कि उन्होंने हुमैरा बीबी के पूरे खानदान को मार दिया, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो हुमैरा बीबी का अकेला बेटा मानी बच गया था, और वही मानी अमानुल है फरहाना बीबी। क्या? इतना बड़ा जुल्म ऐसे तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। तो यकीन नहीं आ रहा फारूक भाई इतने जालिम और इतने सफाक हो सकते हैं, इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल भी कर सकते हैं वो। फिर तो अमान उनसे जितनी नफरत करता है ना, वो भी कम। वो इतने सालों के बाद हमारी जिंदगियों में इसीलिए आया फरहाना बीबी कि वो अपने माँ बाप और अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। ऐना को तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा ना? नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। वो बहुत छोटी थी, उसे तो कुछ भी याद नहीं। वो बेचारी तो अमान के इल्जामों पर हैरान परेशान है। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि किसके गुनाहों की सजा उसे मिल रही है। माय गॉड, मुझे आई डोंट बिलीव दिस। मुझे वहशत हो रही है। नवाज प्लीज आगे कोई होटल आए तो गाड़ी रोकिएगा प्लीज जल्दी से। जी बीबी जी।
चलें, छोड़ें इन बातों को। ये बताएं कि आप शेरू से मिले? हाँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। याद है वो बचपन वाला शेरू? बाबा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, मैं ख्याल रखता था उसका। उस बेचारे को भी गोलियों से गूंद डाला था। पुत्र, जो तू कर रहे हैं सही नहीं है, गलत कर रहे हैं तू। जो मेरे साथ भी हुआ था वो भी गलत था, मेरे खानदान के साथ गलत था। जिन्हें जो किया उन्हें माफ कर दे पुत्र, अपना दिल वड्डा कर ले। माफी दे विच बड़ाई है, बदले दे अंदर सब दा नुकसान है। हो जाए, मैं हर नुकसान के लिए तैयार हूं। अगर मीर फारूक को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मरना भी हो तो तैयार हूं। ना पुत्र, मैं सोचने समझने से बहुत आगे निकल चुका हूं चाचा। ये वक्त है अंजाम का। जंग छिड़ चुकी है। मैं कुछ काम से जा रहा हूं। सेना का ख्याल रखिएगा। मैं अभी तक कितने शौक में हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि फारूक भाई किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, तब इतने लोगों की जान ले सकते हैं वो। मेरा दिल खौफ से कांप रहा बुआ जी। आप आराम से बैठे, चाय मंगवाती, चाय पिए, आपकी तबीयत संभल जाएगी। क्योंकि अभी तो दरिया बाग का रास्ता मजीद 3-3.5 घंटे है गाड़ी में। बेटा, बेटा 2 चाय लेकर आना, कोई बिस्किट वगैरह भी। जी ला। बाजी को ये कैसे पता चला कि फारूक भाई ने उनको कत्ल करवाया? अपनी दोस्त के कत्ल के बारे में सुनकर वो लड़ी थी फारूक भाई से। क्या झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में? क्या हुआ था बुआ जी? प्लीज मुझे बताएं, असल में मेरी बहन के साथ हुआ क्या था? खुदा के लिए आप मुझे बता दे, मेरी बहन के साथ क्या हुआ था? आपको मेरी बहन की आखिरी निशानी ऐना की कसम। अखबार में पढ़ा था साहब, फॉरेस्ट ऑफिसर अपने बीवी बच्चे समेत एक्सीडेंट में मारा गया। किसी को कोई शक नहीं हुआ साहब। अलीबाग, मेरा के दोनों बच्चे गाड़ी में थे ना? जी साहब, वो दोनों पीछे गाड़ी में सो रहे थे। मैंने उन्हें कई गोलियां मारी थी, वो दोनों गोलियों से ही मर गए होंगे साहब। कोई जान बची भी होगी तो वो जलकर मरने से पूरी हो गई होगी। शाबाश। प्लानिंग में कोई जोड़ नहीं था साहब। माहिर से माहिर अफसर अगर तफ्तीश करे तो वो भी नहीं पकड़ सकता कि ये कत्ल था। पक्की प्लानिंग थी साहब। अली बख्श, कोई भी काम के लिए ना प्लानिंग बहुत जरूरी है, और पक्की प्लानिंग के लिए आंखें और कान दोनों खुला रहना बहुत जरूरी होता है। मेरी 2 आगे भी आंखें हैं, 2 आंखें पीछे। अली बख्श, क्या करी थी? तुम्हारा ही घर है, अंदर आ जाती। क्या सुन रही थी? पूछा था, क्या सुन रही थी तुम? चलो कमरे में चलते हैं। कमरे में चलते हैं।
मेरे आगे जबान खोलेगी तू? मेरे आगे चूटी की तरह इंसानों को कुत्ते बिल्ली तरह मारने की रवाना भी क्या है तुम्हें? मैं तुम्हारे जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रहूंगी। तू बदला लेगी? क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? क्या कहा तूने मुझे? क्या कहा? क्या करेगी तू? पुलिस के पास जाएगी? हाँ, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, अदालत के पास जाऊंगी, केस करूंगी तुम्हारे खिलाफ। ये शौक भी पूरा करके देख लो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? देखे मामा को ये मारा है बुआ जी। नहीं नहीं बेटा, वो टीवी की आवाज है, ऐसे ही आपको लग रहा है। मामा तो सोने गई है। जो कुछ तुम हो मेरी वजह से हो, मीर फारूक जमान की वजह से। ये शौहरत इज्जत तुम्हें मेरी वजह से मिली है, मीर फारूक जमान की वजह से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी 2 टके की शौहरत। तुम इंसान नहीं जानवर हो, तुम्हारे वजूद से दरिंदों की बदबू आती है। क्या कहा? मेरे वजूद से बदबू आती है तुम्हें? जब तुम्हारी अपनी बीवी अदालत जाएगी, कोर्ट जाएगी, अखबारों में जाएगी तो लोग उसकी बात सुनेंगे, टूकेंगे तुम पे। छोड़ा मुझे। उमेरा और उबैद भाई और उनकी 2 बच्चों की डेथ में रहेगा, नहीं जाने दूंगी। तुम्हें साथ देना पड़ेगा। कौन हिसाब लेगा? कौन हिसाब लेगा? ये दरियाबाग की पुलिस जो मेरे टुकड़ों में पलती है, तुम हिसाब लोगी? तुम लोगी बताओ, तुम लोगी हिसाब? तुम्हें हिसाब देना होगा। तुम इंसान नहीं जानवर हो, तुम इंसान नहीं भेड़िया हो। मीर फारूक भेड़िया हो। बताता हूं मैं। हाँ मैं भेड़िया हूं मैं। देखे मामा को ये मारा है बुआ जी। नहीं नहीं बेटा, वो टीवी की आवाज है, ऐसे ही आपको लग रहा है। मामा तो सोने गई है। तुझे इस कमरे से निकलने नहीं दूंगा। कोई इसको इस कमरे से नहीं निकालेगा, ये मेरा हुक्म है। देखता हूं मैं, दरियाबाग में तेरी कब्र खोदूंगा मैं, दरियाबाग में। अली बख्श, ये दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं कहूं। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, ये मेरा हुक्म है, चाहे क़यामत क्यों ना आ जाए। दरवाजा खोलो। तुम बुज़दिल इंसान हो, दरवाजा खोलो। तुम मुझे यहाँ बंद करके मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते। चौकीदार से कहो होशियार रहे। यहाँ से अगर चिड़िया भी भाग गई तो इस समय तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा मैं। साहिब। बुआ जी, बुआ जी, कोई है? इस दरिंदे से मैंने बदला लेना है। सुबह देखूंगा कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। जी साहब। दरवाजा खोलो। तुम मुझे इतना बंद नहीं कर सकते मीर फारूक। बुआ जी, बुआ जी, मुझे डर लग गया। बेटा मैं हूं ना आपके पास, डंडे की जरूरत नहीं है। बस सो जाओ, शाबाश। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। मामा के पास जाना है बुआ जी। हाँ अभी जाते। मैं अभी मामा को बुलाती हूँ। मामा खुद आएंगे आपके पास। बस आप सोने की कोशिश करो। शाबाश।